बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पूरा पाकिस्तान शदीद गुस्से में है और गुस्से की सबसे बड़ी वजह यह है कि सलीम साफ़ी जैसे सहाफ़ी ने जो आग लगाई थी, जिसमें उसने अफवाज पाकिस्तान, शोहदा, सदर पाकिस्तान, इमरान खान, इन सब को लड़ाने की कोशिश की, वो काफ़ी हद तक कामयाब हुआ, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। क्यों? वो लाडला है। क्या वजह है कि डॉन लीक्स करने वाला तारिक फातमी आज हुकूमत का हिस्सा है, जिसने फौज के खिलाफ साजिश की थी, मरियम नवाज जिसने फौज के खिलाफ साजिश की, फजलुर रहमान जिसने फौज के खिलाफ साजिश की, ये सारे आजाद है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हामिद मीर को कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने फौज के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। इनके खिलाफ ट्रेंड चलते रहे, कौन चलवाता रहा सबको पता है, लेकिन आज इनको बिल्कुल क्लीन चिट मिली है। अब ये जरा समझ ले, आज जो सलीम साफी ने कॉलम लिखा है उसमें डायरेक्टली उसने जनरल आसिफ गफूर, उस वक्त की फौज के सरबरा और आज के करंट आर्मी चीफ जनरल बाजवा, पूरी ISPR को रगड़ दिया है। ये कॉलम आपको क्या है, सारी तफसील इसकी बताते हैं, लेकिन असल में जो लड़ाई है पूरे पाकिस्तान में जो इस शख्स ने करवाई है वो क्या है। देखिए, हुआ यूं है कि इस शख्स ने एक झूठा क्लेम किया, और किसके कहने पर किया इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसको किसने व्हाट्सएप किया, असल कहानी ये है। सलीम साफी ने कहा कि पाकिस्तान के सदर यानी आरिफ अलवी वो जाना चाहते थे जनरल सरफराज और शोहदा के जनाजे पर, लेकिन PTI वाले चूंकि फौज के खिलाफ थे, वो तनकीद कर रहे थे, इसकी वजह से वो जा नहीं सके। और इसके बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। इमरान खान जनरल सरफराज के घर गए, जनरल सरफराज शहीद और जितने हमारे शोहदा है, खुदा की कसम ये हमारे माथे का झूमर है, लेकिन इन गलीजों को क्लीन चिट और NRO किसने दिया है ये कौम जानना चाहती है। अब इसके बाद हुआ यूं कि ये कैंपेन चलती रही। DG ISPR आते हैं जियो पर, उनका इंटरव्यू आता है और इस इंटरव्यू के दरमियान उनसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि क्या शोहदा नाराज है, तो उन्होंने कमांडर इन चीफ, ये बात बड़ी समझने वाली है कि पाकिस्तान के सदर पूरी फौज के कमांडर इन चीफ हैं, उनका दिफा करने से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अब आईने पाकिस्तान के तहत अफवाज पाकिस्तान के जो कमांडर इन चीफ है वो तो आरिफ अलवी हैं, और उनके खिलाफ एक सहाफी ने झूठी खबर ब्रेक की, हामिद मीर ने उसको इंडोर्स किया। आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, ये मीर मैक है जो कि जनरल सरफराज के बड़े करीबी दोस्त थे। उन्होंने जनरल सरफराज की फैमिली को कॉल की और कॉल करके पूछा क्या आपने इमरान खान या आरिफ अलवी या किसी को मना किया आने से, या कोई नाराजगी या कुछ है। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा खबर ही झूठ है। उसके बावजूद DG ISPR ने कहा कि वो इस बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। अब पूरा पाकिस्तान ये चाह रहा था, क्योंकि कमांडर इन चीफ आरिफ अलवी सदर हैं, तो जाहिर सी बात है उनका दिफा बनता था, लेकिन उनका दिफा नहीं हुआ। अब इस सूरत हाल के अंदर आज देख लें कि उन्होंने जनरल सरफराज से लेकर तमाम शोहदा के घर वालों को कॉल की और किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दी, और ये सारा एक प्रोपेगेंडा झूठ बनाया गया था। देखिए, इमरान खान की पार्टी के कितने वोटर्स हैं, 2 करोड़ से ज्यादा। उनके सपोर्टर 10-12 करोड़ होंगे, इससे भी ज्यादा। 80% मकबूलियत का मतलब है पूरे पाकिस्तान में 80% वो पॉपुलर है। अब आप देखिए कि उनकी पार्टी की, चाहे उनके कोई सपोर्टर हो या कुछ हो, जिन्होंने एक घटिया हरकत की है कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उन्होंने हमारे शोहदा के लिए, ये फौज के शोहदा नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम के शोहदा हैं, जनरल सरफराज जैसे जो लोग हैं, आप उनकी वीडियोस देखें तो वो तड़प उनके अंदर थी कि कश्मीर आजाद हो जाए। और इतने आजिज इंसान आपने कम ही ऐसे लोग देखे होंगे। अब वहां पर क्या होता है कि जनरल सरफराज के बारे में किसी ने घटिया कमेंट किया, चाहे एक बंदे ने किया हो, 10 ने किया हो, और इन शोहदा के बारे में बड़ी बकवास की। अब आप ये देखिए कि 2 करोड़ वोटर्स वो सारे फौज के साथ खड़े, उनमें से कोई 2-4 किसी ने किया, तो आप उसको ये बनाकर पेश कर दें कि ये पूरी PTI ने किया, ये पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को सपोर्ट, या इस रिजीम चेंज के खिलाफ जो भी ऑपरेशन है उसके तहत ये जो मामला चल रहा है, उनके खिलाफ बोलने वाले सारे इस तरह। अब ये बात गलत थी। अब हुआ यूं कि इस बंदे ने किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसने हमारी फौज के शोहदा के खिलाफ ये बात की, आप उसको सजा दें, इक्वली ट्रीट करें जो नून लीग की भी ट्वीट्स हुई थी। लेकिन सलीम साफी ने 1-2 बंदे की बुनियाद के ऊपर ये कहा, और जिन्होंने सवाल पूछा DG ISPR से, फलाना से, उन्होंने सलीम साफी के सवाल की बिना के ऊपर पूछा। तो इस सूरत हाल में कौम ये भी जानना चाह रही है, जो फवाद चौधरी ने आज पूछा
कि देखिए आपने जवाब ये दिया, जो DGISPR ने जवाब दिया कि देखिए हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरजमीन की बात नहीं हो रही, हम पूछ रहे हैं एयर स्पेस यूज हुई है कि नहीं। DGISPR ने आखिर का सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी जमीन यूज हुई हो। फवाद चौधरी ने कहा जमीन की बात नहीं हो रही, आप ये बताएं क्या एयर स्पेस भी यूज हुई, उसके बारे में भी आपका ये मौकफ है, उसका जवाब आना चाहिए। उस पर फिलहाल अभी तक कोई जवाब नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में एक और भी टॉपिक चल रहा है, वो है उम्मे हरीम वाला, और वो इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है कि वो एक चीज शेयर की गई थी DGISPR के अकाउंट से, उस बारे में न सवाल हुआ न जवाब हुआ, उस बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। आज सलीम साफी ने अपने पूरे आर्टिकल के अंदर ISPR के इदारे का बकायदा नाम लेकर उस शख्स ने बात की। उसने कहा कि ISPR ने सारे के सारे जो भर्तियां करवाई थी मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर और तजियाकार ISPR की बरकत से अपनी दुकान चलाते थे, आज उनको इमरान खान ने फौज के खिलाफ खड़ा किया है। और उन्होंने कहा कि ये सारे का सारा काम इमरान खान को 2018 में इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज लेकर आई, ISI लेकर आई, उन्होंने सारे का सारा इलेक्शन मैनेज किया। और उसके बाद उन्होंने उस वक्त के DGISPR आसिफ गफूर के बारे में कहा कि उन्होंने ट्वीट की वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और उन्होंने मीडिया को हिदायत की कि 6 माह तक इमरान खान हुकूमत के खिलाफ कोई नेगेटिव खबर आपने शाया नहीं करनी, और कहा कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को फारिग करवाया, सजाएं दिलवाई, और कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इकदाम किए। और इस्टेब्लिशमेंट ने यानी फौज और ISI ने, ये इस्टेब्लिशमेंट का वर्ड उन्होंने यूज किया, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज और ISI को वो कह रहे हैं कि जी पूरी तरह मंतकी अंजाम तक फॉरेन फंडिंग केस पहुंचने नहीं दिया, वरना इमरान खान इलेक्शन से पहले नाइल होते। उन्होंने कहा कि ISI ने इमरान खान को 2010 से गोद में लिया, धरने करवाए, सरमायादारों से पैसे दिलवाए, पॉलिटिकल मैनेजमेंट की, पूरे का पूरा 2018 का इलेक्शन मैनेज किया ISI ने, फौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, और कहा कि ISPR उसमें बराबर का शरीक था। और आज इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने सारे के सारे मामलात ISPR की कोर्ट में डाल दिए। उन्होंने कहा कि थ्योरीज बनवाई ISPR ने, और यानी इस्टेब्लिशमेंट ने सोशल मीडिया पर जितने ट्रेंड थे 3-4 साल में ये चलवाने वाले थे, डायरेक्टली आसिफ गफूर पर उन्होंने हमला किया कि वो करता धरता थे और वो ये सारे का सारा खेल करते थे। उन्होंने कहा ये सारे का सारा मामला हुआ। आज आप सिर्फ इतना बता दें, क्या ISPR और फौज और इस्टेब्लिशमेंट को इस बंदे के खिलाफ तहकीक नहीं करनी चाहिए? क्या वहां दिफा नहीं करना चाहिए था? यानी एक बंदा उठकर पूरी फौज के ऊपर हमला कर रहा है, बाकायदा ISPR का नाम ले रहा है, बाकायदा उस के। अब आप देखिए, क्या जनरल बाजवा के ऊपर इल्जाम आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट का, क्या जनरल बाजवा फौज का हिस्सा नहीं है, या जनरल बाबर फौज का हिस्सा नहीं है, या आसिफ गफूर फौज का हिस्सा नहीं है, या जनरल फैज फौज का हिस्सा नहीं है? यानी अगर ये बंदा तनकीद कर रहा है या किसी खास जनरल पर तनकीद करे, क्या वो फौज का हिस्सा नहीं होते? या जनरल सरफराज फौज का हिस्सा नहीं थे जिसके ऊपर उसकी फैमिली के खिलाफ ये इल्जाम लगा रहे? इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, इनके बार इनको खुली छुट्टी है, क्लीन चिट दी गई है कि भाई आप नाम ले लेकर बकायदा फौज के जर्नैल जो आपको नहीं पसंद उनके ऊपर तनकीद करें, जो पसंद है उनको छोड़ दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। आम बंदा कुछ करे उसके खिलाफ FIA आगे आ जाती है, पुलिस उसके खिलाफ आ जाती है। इमरान रियाज को आप जानते हैं, उसके खिलाफ FIR सारी बोगस, सबको पता है किसने कटवाई, लेकिन इनको खुली छुट्टी है। हामिद मीर को खुली छुट्टी है, वो क्लियरली कहते हैं कि फौज इसके पीछे थी और 2018 का सारा इलेक्शन धांधली के जरिए मैनेज हुआ। इतना बड़ा फौज के इदारों पर इल्जाम लग रहा है और इदारा भी चुप है, कोई कार्रवाई नहीं। यानी पूरी तरह आप तजलील कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उसका पसंदीदा जर्नैल अगर कोई हो वो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये अजीब इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर एक मैार सेट कर दिया है कि फौज के किसी एक हिस्से पर तनकीद करनी है, किसी पर नहीं करनी। यानी नवाज शरीफ जनरल बाजवा पर तनकीद करते रहे, आर्मी चीफ थे और हैं, उन पर तनकीद होती रही, तो नवाज शरीफ को क्लीन चिट है। डॉन लीक्स को पूरी फौज के खिलाफ साजिश की गई, तारिक फातिमी आज दंदनाता फिरता है, उसको क्लीन चिट है, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। यानी ये क्या है, कुछ लोग करें उनको क्लीन चिट और कुछ लोग करें या ना करें उनके ऊपर कार्रवाई। यानी आज इनके साथ कोई अनर हुआ, आसिफ जरदारी से लेकर तमाम लोगों ने जो काम किया वो सबको पता। अभी हालिया ये धमकियां देता फिर रहा था फौज को फजलुर रहमान,
इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये अजीब इस मुल्क के अंदर है। और सुप्रीम कमांडर जो यानी उनके चीफ जो हैं, कौन है? आरिफ अलवी, सदर पाकिस्तान, उनके बारे में एक मन घर प्रोपेगेंडा होता है और इसका कोई दिफा नहीं। कौन पूछ रही है क्यों? यानी वजह क्या है? चंद लोगों को क्लीन चिट और चंद लोगों को उठाकर जेलों में, यानी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, एफआईए को हिदायत, फलाने को पकड़ लो, ये कर लो, और इनको क्लीन चिट क्यों? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।